भाई क्या हाल है। यहाँ पे तो आजकल यार हर रोज़ जो ये रेन हो रही है आजकल, क्योंकि ये जो यहाँ पे जो है जुलाई से लेके जो अक्टूबर में होता है वो रेनी वो सीज़न होता है। स्पेशली अक्टूबर से लेके नवंबर तक जो है बहुत से टाइफून आते हैं, बाढ़ आती है यहाँ पे। सो अभी जो है रेनी सीज़न शुरू हो गया है। तो दोस्तों आज मैंने सोचा कि यार मैं आपको अपनी वाइफ से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ और साथ में मैं उससे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ अबाउट इंडियंस के बारे में। सो आपको भी कुछ टिप्स मिल जाएंगे कि जब आप अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को या अपनी वाइफ को लेके इंडिया जाओगे तो उसके हिसाब से। तो दोस्तों मैं अपनी वाइफ को आपसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। मेरी वाइफ का जो नाम है वो है रोमीना, और हम लोग जो है वो मिले थे फर्स्ट टाइम थाईलैंड में। वो भी यहाँ से ट्रिप पे थी और मैं भी इंडिया से। सो सो हम दोनों ने मतलब फ्यू डेज साथ साथ हैंग आउट किया था। तो देन मैं यहाँ पे फिलीपींस फर्स्ट टाइम, उसके बाद मैं आया था यहाँ पे। तब मैं इसको फिर इंडिया लेके गया था और अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाया था। तो उसके बाद फिर हम वापस आए थे यहाँ पे, और उसके बाद 1-1.5 साल के बाद हमने फिर शादी की थी। आ, तो मैं इससे कुछ सवाल पूछूंगा उसके, और वो अपने हिसाब से जो भी उसको लगता है, जिस हिसाब से उसको फील हुआ था, मैं महसूस हुआ था, वो आपको आंसर देगी। तो आई होप यू यू विल लाइक दिस वीडियो। वाइफ का नाम है वो है रोमीना। सो से हेलो टू माई फ्रेंड्स। वी विल स्टार्ट द क्वेश्चंस। सो मैं अपनी वाइफ से क्वेश्चन पूछूंगा और वो अपने हिसाब से जो भी होगा वो आंसर देगी। तो पहले मैं हिंदी में, उसके बाद इसको ट्रांसलेट करके जो भी होगा पूछूंगा, तब उसका आंसर जो भी होगा वो आप लोग सुन सकते हैं। ओके, सो मेरा जो पहला क्वेश्चन है कि इसको जब ये मुझसे नहीं मिली थी तो इसको इंडियन गाइस के बारे में क्या क्या जानती थी, अबाउट इंडियन गाय बिफोर यू मेट मी। Um, I, I, I have a friend before who dated an Indian guy. ओके So what I know about Indian guys is ओके that you, most of Indians are vegetarian. ओके। So that's what I know. हाँ, सो शी नोज ओनली। सो ये जानती थी कि जो इंडियंस होते हैं वो ज़्यादातर जो होते हैं तो वेजिटेरियंस होते हैं। ओके And another is that uh, the families are into arranged marriage. Because that time, my friend uh, dated an Indian guy who was studying at AIM. ओके And then after his master's, he went back to India and then they broke up because he got married because he was arranged. So what I know is that you are into arranged marriages and that you can date just anyone. ओके। सो जो सेकंड पॉइंट जिसको पता था, इसको ये पता था कि जो इंडियंस होते हैं वो लव मैरिज में यकीन नहीं होती है, उनके जो पेरेंट्स होते हैं, और जो ज़्यादातर जो अरेंज मैरिज होती है। तो लव मैरिज लव तो होता है पर उसको मैरिज में कन्वर्ट नहीं करते हैं। ओके, सो हम जो लोग हैं इसके हिसाब से पहले जो थे कि हम जो थे वेजिटेरियन थे, और हम प्यार तो करते थे पर लव मैरिज पे यकीन नहीं करते थे, और हमारे जो पेरेंट्स हैं अरेंज मैरिज को ही वो करते थे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जो पूछूंगा इससे, इसका जो व्यू है वो कैसे क्या चेंज हुआ जब वो मुझसे मिली और मेरे साथ डेटिंग की। ओके, सो व्हाट you were changed after you met me? I found out that not all Indians are vegetarians. Okay, so non-Indians. So after when she met, जब ये मुझसे मिली तो इसको ये हुआ कि और जो इंडियन है वो वेजिटेरियन नहीं होते, क्योंकि मैं जो हूँ सब खाता हूँ, ओनली बीफ नहीं खाता हूँ, अदरवाइज मैं सब खाता हूँ, लाइक चिकन पोर्क फिश एवरीथिंग। ओके, सो दैट्स You can do love marriage because you're not married. सो या बिकॉज आफ्टर दैट कि इंडियंस जो होते हैं वो प्यार भी करते हैं और शादी भी कर सकते हैं, लव मैरिज। सो दैट्स गुड। ओके, And that's it. So those are those two things, major things that changed what I know about Indians. So I also told my friends that not all Indians
So the same. Okay. And they found out more about Hinduism So aside from what I know from school because we studied it before. So I found out more about Hinduism. Yeah. सो जब हम उससे मिली उसके बाद इसको पता लगा कि हिंदुइज्म क्या होता है और इसको पता लगा कि इंडिया में ज़्यादातर जो लोग हैं वो हिंदू हैं. सो ओके सो व्हाट यू मेरा जो तीसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि जब ये फर्स्ट टाइम इंडिया गई तो इसको कैसा महसूस हुआ. मैं इसको इंडिया ले गया था 2009 में और हमारी शादी से पहले. सो फर्स्ट टाइम हम इंडिया गए थे. तो ओके सो व्हाट यू फील व्हेन यू फर्स्ट टाइम विजिट इन इंडिया 2009. The first time it was too hot that time, so that was April. या एक्चुअली दैट टाइम अप्रैल का टाइम था. तो अप्रैल और मई में जो हॉटनेस जो स्टार्ट होती है आई थिंक इसे एंड ऑफ अप्रैल. या सो लास्ट अप्रैल में जो गर्मी होती है वो इंडिया में शुरू होती है तो तब बहुत ज़्यादा हॉट था. And then there were so many people, and it was so noisy because of the vehicles honking incessantly. So it was very noisy, and so many people. So that's. तो वही है कि अब इंडिया में हम 130 करोड़ लोग हैं. तो जब भी कोई फर्स्ट टाइम इंडिया जाता है तो वहाँ पे इतने सारे लोग होते हैं और ज़्यादा जो होते हैं वो आदमी होते हैं. और फिर हमारा जो ट्रैफिक है वहाँ पे तो ये है कि हर कोई बाइक का स्कूटर हॉर्न पे हॉर्न चाहे खड़ा भी है तो उसमें ट्रैफिक लाइट है तो हॉर्न मार रहे हैं विदाउट उससे. तो उसको आश्चर्य हुआ कि इतना सारा क्राउड है और इतना सारे लोग हैं. ज़्यादातर जो है वो मैन है और हॉर्न हर जगह से बज रहा है. सो यू the 2-3 things only or you want to say something? What else about India? Yeah, My sure. first visit. Yeah, you should. Yeah. Yeah, so it was noisy. There were not many people, but it was also beautiful because I went to Taj Mahal. So and also very colorful. I like the women in saree. ओके सो मैं इसको ले गया था ताजमहल और इसको वहाँ की जैसे इंडिया में साड़ियाँ जो पहनते हैं लाल पीली हरी कंदे फूल जो साड़ियाँ अच्छी लग रही थी. ओके सो विच सिटीज़ यू लाइक यू विजिटेड सो मैनी इंडियन सिटीज़. सो मेरा जो अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि इसको इंडिया की कौन सी सिटीज़ जो है मोस्टली लाइक है. क्योंकि मैं इसको ले गया था साउथ भी ले गया इसको नॉर्थ भी ले गया हूँ और कश्मीर भी ले गया हूँ हरियाणा गुजरात भी ले गया हूँ अमृतसर भी ले गया हूँ पंजाब भी ले गया हूँ और साउथ में मैं गोवा भी ले गया हूँ मुंबई भी गए हम बेंगलोर भी गए हैं. तो मेरा जो अगला क्वेश्चन यही है कि कौन सी सिटीज़ को मोस्टली अच्छी लगी. The most that I like is Kashmir because it's cold and that's where I experience snow. So I like Kashmir and then Jodhpur. And Rajasthan. Actually, Rajasthan. I like Rajasthan. So Jodhpur is in Rajasthan, right? Yeah. And I also like the border of Pakistan and India. ओके तो बाघा बॉर्डर में ले गया तो वहाँ पे जो रेड होती है ना वहाँ पे हम सामने जो बैठे थे तो वही देखा था. ओके सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब ये मेरी फैमिली से मिली थी फर्स्ट टाइम और मेरे घर में रही थी तो इसको कैसा महसूस हुआ. सो हाउ यू फील व्हेन यू सी माय फैमिली एंड यू स्टे इन माय हाउस फर्स्ट टाइम. First time when I visited, ओके when I visited India to check if you are single. हाँ सो ये चेक कर रही थी कि मेरी शादी कहीं तो हो तो नहीं रही. Yeah. You know, I also know that time that actually that you can have many wives. No, it's a Muslim. It's not a Hindu. It's only a Muslim because ये इनका भी ऐसा है कि जो इंडिया नहीं गया हुआ है उनको ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो मुस्लिम्स हैं और जो इंडिया में रहते हैं वो उनको भी वही है. नो बट
इनको ये नहीं है कि हिंदुइज्म जो है वो इंडिया में ज़्यादा है कंपेयर टू मुस्लिम एंड अदर रिलीजन. सो दैट्स व्हाई मे बी शी थॉट दैट कि मैं आई एम सो लाइक मुस्लिम जो होते हैं उनमें शादियाँ एक कर ले दो कर ले, तो उसके हिसाब से शायद इसने सोचा कि इंडियन है तो मुस्लिम होगा. ओके. So I met your dad, Okay. and I like him. Then I met your sister, and I like her. So your immediate family, I feel that I feel welcome. Welcome. I feel like they are, how do you call it? I feel that they are Accepting some. accepted. Yeah, So, like they are accepting me. okay. So, ओके. सो मैंने इससे पूछ रहा हूँ कि कौन सा जो त्योहार है हिंदुओं का इसको सबसे अच्छा लगता है. Holi. होली. या I होली इज love वेरी. Holi. ओके. It's so fun. And Diwali, of course. Diwali is like Christmas, so. ओके. सो Yeah, Holi. I love Holi the most. ओके. सो मेरा अगला जो क्वेश्चन है ये कि मैं इससे पूछूंगा कि एक इंडियन से शादी करने के बाद इसको कैसा महसूस होता है, कैसा. सो हाउ यू फील आफ्टर मैरिज विद इंडियन. I'm I'm contented. I'm happy to be married you. I'm contented and happy. And, I think part of it is I feel welcome to your family the same way that my family welcomes you. I think it's a big thing that somehow our family values are the same. You know, we are in the family, and we care for parents. We are close to siblings. So after marrying you, I tell some friends to have impression about Indians. सो दोस्तों ये अपने दोस्तों को भी बताती है इंडियंस के बारे में, तो आपको और चांसेस है कि कोई फिलिपिनो गर्लफ्रेंड उसके शादी हो सकती है, या तो आपके मोर चांसेस होंगे. So what you hate, what you don't like mostly about Indian and Indian culture things? Just I want to know which you feel more, which you don't like. I think some of the aunties who are too nosy, Aunties who like. want to know everything. So ये सोचती है कि जो इंडियंस होती हैं ज़्यादा, जो वुमेन्स होते हैं वो गॉसिप्स ना यहाँ वहाँ की बातें करना में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है. Some Mostly. Filipinos are the same. So Some Filipinos tita, also some tita. But Auntie Indian type. aunties, yeah. Ah, Indian aunties, I feel like they want to know too much, even like how much you're earning, those things. सो हम जो हैं ज़्यादातर स्टेटस पे पूछते हैं कि क्या कितना जॉब है, कितना कमा रहे हो, कैसा चल रहा है, सब कुछ पूछते हैं. तो ज़्यादा लाइक जो पर्सनल लाइफ होती है उसमें ज़्यादा पूछ लेते हैं कि सो ये है. ओके. So what you don't like about Indian guys, about like me as a husband is okay. मैंने पूछा कि जैसे मैं इंडियन हूँ तो मेरे पे तुम पे ज़्यादा कुछ क्या अच्छा नहीं लग रहा है. Okay, I have an answer to that. Yeah, sure. I don't know if all Indians are like that, Yeah. but whenever I see something about India, you are so sensitive about it. Okay. So, who paid the thought? कि हम जो होते हैं वो देश के प्रति बहुत प्यार होता है, चाहे कहीं भी रहें. So that's one thing that I don't hate, but I forget that you are Indian first before my husband. So This was the way. Actually, I will tell you, I have wrong. Some Indians, mostly Indian family, they are boastful. Do you think? like that. Boastful means show off. Show off. Yeah. Yeah, show off. Especially not now, but especially in the younger Indians like 30 or 25. Not you, but I know some of your relatives who are too concerned with the model of the phone, Yeah. with the status of your job, what you own, Yeah. how much you're earning, Okay. So what about the Indians that dress,
द इंडियन क्लोथ्स, ये इंडियन गाइज हियर। तो मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे इंडियन गाइज आते हैं, उनके जो ड्रेस सेंस होता है, तुम्हें कैसा लगता है? किस हिसाब से तुम उसको देखती हो? The long sleeve. या मैंने कहा ना कि लॉन्ग स्लीव कभी मत पहनना। याद रखो, अगर फिलीपीन में आ रहे हो तो कभी लॉन्ग स्लीव मत लाना, ओके? टू हॉट। और चेक शर्ट मत लाना, टी शर्ट, ओनली टी शर्ट, कॉलर और वी शेप एंड राउंड, ओके? एंड सेकंड, टेल देम और द स्मेल, ओके? मैंने टोल किया, अगर आओगे तो इंडियंस की जो स्मेल होती है, क्योंकि जो कहा है मैंने पहले, वो भी ज़्यादातर नोटिसेबल होती है अबाउट इंडियन, ओके? सो ओके, so you have any suggestion if That no, that my impression was ये ये बोल रही कि मैं भूल गई कि ये वाला, ये भी आल्सो मेरा इंप्रेशन था कि इंडियन Yeah. बहुत लिटिल स्मेल करते हैं, Yeah, स्पेशली body. आग पे। Yeah. बॉडी जो था पहले बॉडी ऑर्डर यूज़ नहीं करता था, Yeah. या डिओड्रेंट, बट क्या होता था, जब मैं यहाँ पे पहुँचा और ये ह्यूमिडिटी बहुत है, तो अगर मैं एक शर्ट को 2 टाइम नहीं पहनता, अगर मैं पहनता था तो ह्यूमिडिटी स्मेल करती थी आग पे। सो इसने मुझे फर्स्ट टाइम जो डी होता है, डिओड्रेंट होता है, उसका क्या बोलते हैं, मीडिया का Nivea. मीडिया का जो डिओड्रेंट होता है, इसने दिया था, तो तब मैंने उसको यूज़ किया था, तो मैं उसी को अब यूज़ करता हूँ। सो ये है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कहाँ पे रहना सस्ता है, इंडिया में या फिलीपींस में? सो यू लिव इन बोथ कंट्रीज, इंडिया एंड द फिलीपींस। I think it's So what you feel, is it living in India is cheaper than Philippines? yeah, I think it's cheaper in India because I went to the grocery 5,000 pesos. Because I went to the grocery, my 5,000 pesos I have, two push carts. I think for me, if I'm living here and in India, I think भारत में रहना जो है, I think living in India is cheaper than Philippines. Yeah, So cheaper, but it's hard for Filipino to live in India, I think. because the food or things, Food, yeah, and that's one thing. and The restriction. Yeah. Actually, it depends on me. It depends on the place. But Yeah. mostly food. Yeah, it's hard to look for chicken and seafood. सो दोस्तों, आई होप कि आपको मेरी वाइफ और मेरे बीच जो भी मैंने उससे क्वेश्चन पूछे और उसने जो भी आंसर दिए, आपको पसंद आए होंगे और आपको उससे कुछ टिप्स भी और कुछ जानकारी भी मिली होगी। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी सुजेशंस है, कुछ भी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और लास्ट ये है कि like my video and subscribe my channel. Thank you. Namaste and be safe.